सर पर अटैक हो रहा था, मैं सर बचाने के चक्कर में हाथ ऊपर दिया, फिर हाथ फटते हुए निकल गया मेरा। अच्छा, क्या मारा गया आपके हाथ के ऊपर? मरकरी के पीछे का रिम जो होता है ना, पुरानी मरकरी का, वो था, उससे मुझे सर पे मारा गया। मैं सर बचाने के चक्कर में हाथ दिया, वो हाथ फिर फटते हुए निकल गया। उसका फिर पथराव शुरू हो गया, अंधेरा था सब इधर। जैसे रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है, और इसमें अगर हिंदुस्तान में रामनवमी का त्यौहार नहीं मनेगा तो कहाँ मनेगा? तो डंडा, पत्थर, ट्यूबलाइट ये लेके जाके कोई बात करता है। मेस में जाके किसने लाइट ऑफ किया, किसने मारपीट शुरू की? 150 लोगों के साथ अगर आप जाते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द क्लासरूम्स, इट्स अबाउट योर एनवायरनमेंट। अगर आप सोशल चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तो आप अगर अपनी फैमिली में ही वो सोशल चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तो आप बाहर क्या ही करेंगे? शुरू होना था, पूजा शुरू होनी थी, तब आके हंगामा करना, हूटिंग करना, लोगों को अंदर जाने से रोकना, जिसके कारण से पूजा 2 घंटे लेट शुरू हुई, 5:30। ग्रुप्स में, सेपरा हॉस्टल के ग्रुप में लिखती हैं कि हवन इज हैजार्डियस फायर। अच्छा, हवन से हर किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। इसी कावेरी हॉस्टल में अभय मिश्रा के द्वारा गौ मांस की पार्टी रखी गई थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। जब 3 साल पहले पाकिस्तान से लाल बैंड बुलाया जाता था। आप सोचिए, देश में बैंड की कमी है, म्यूजिशियंस की कमी है, नहीं है, अपना एक थ्राइविंग बॉलीवुड इंडस्ट्री है, लोकल सिनेमा का इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बुलाना। हम हिंदू नववर्ष के पोस्टर लगाते हैं, उसको फाड़ देते हैं। हर बार हम लोगों को टारगेट किया जाता है, हर बार पिटाई की जाती है। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, मैं कनिका और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जेएनयू कैंपस के बाहर। जी हाँ, वही जेएनयू कैंपस जो लगातार वापस से सुर्खियों में चर्चित हो गया है। रामनवमी के दिन इस जेएनयू कैंपस में जो विवाद छिड़ा, उसके बाद बार लगातार सुर्खियों में बातचीत हो रही है और कहीं ना कहीं वापस से ये कैंपस विवादों में आ चुका है। रामनवमी के दिन यहाँ पे एक विवाद छिड़ा, जिसमें कहा गया कि लेफ्ट विंग वर्सेस एबीवीपी के छात्रों में आपस में कुछ मुद्दा क्रिएट हुआ, और ये बात चली कि कहीं ना कहीं ये मीट को लेकर, यानी कि नॉनवेज को लेकर और पूजा पाठ के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पे विवाद चला। एबीवीपी छात्र बोल रहे हैं कि लेफ्ट विंग वाले चाहते ही नहीं थे कि पूजा पाठ हो या कोई भी ऐसा कार्यक्रम किया जाए, और वहीं लेफ्ट विंग वाले बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ मुद्दा था ही नहीं, इसको हाइप देने की कोशिश की जा रही है। मेरे साथ कुछ एबीवीपी के छात्र मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर पूरा मुद्दा है किस चीज़ का, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म। एबीवीपी के कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ ही साथ वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रोहित कुमार जी, वो भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी कि आखिरकार पूरा मुद्दा किस चीज़ का था और कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आके रुका। एक बात बताएं रोहित जी, जो आप लोग बता रहे हैं कि रामनवमी के दिन जो ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें जेएनयू का जिक्र होगा, ये पूरा हादसा क्या था, ये पूरा मैटर क्या था? ये पूरा मैटर था, रामनवमी जेएनयू में किसी भी तरीके से सेलिब्रेट ना हो। चाहे 7 दिन पहले धमकी देना हो, 3 दिन पहले ये बोलना हो कि हड्डियां फेंकेंगे, 1 दिन पहले फेक नोटिस निकालना हो, जिसमें डीन सर ने भी क्लैरिफाई किया, ना सिग्नेचर है, ना सील है, ना स्टाम्प है। उसके बाद 3 बजे जब प्रोग्राम शुरू होना था, पूजा शुरू होनी थी, तब आके हंगामा करना, हूटिंग करना, लोगों को अंदर जाने से रोकना, जिसके कारण से पूजा 2 घंटे लेट शुरू हुई, 5:30 बजे। उस वक्त भी तब तक ये प्लानिंग कर रहे थे, पर सफल नहीं हो पाए क्योंकि श्रद्धालु और भक्त ज़्यादा थे, पूजा में जाने वाले लोग ज़्यादा थे। फिर रात के 8 बजे खाने के टाइम पे ऐसा क्यों होता है कि 150 लोगों की हुजूम कावेरी हॉस्टल जाती है? आपको प्रॉक्टर से, वार्डन से बात करना तो 5 लोग जाते हैं, कॉपी कलम किताब मोबाइल लेकर जाते हैं। लाठी, डंडा, पत्थर, ट्यूबलाइट ये लेके जाके कोई बात करता है। मेस में जाके किसने लाइट ऑफ किया, किसने मारपीट शुरू की? 150 लोगों के साथ अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब प्योर प्लानिंग और इंटेंशन के साथ जाते हैं कि मारपीट करना है। जेएनयू में रामनवमी के 4 कार्यक्रम क्यों हो गए, ये मेन इश्यू था लेफ्ट के साथ। और एक और चीज़ है, लेफ्ट का जेएनयू में इतिहास ऐसा है, चाहे 2012 में उसी कावेरी हॉस्टल में अभय मिश्रा के द्वारा गौ मांस की पार्टी रखी गई थी, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था। 2014 में माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माता दुर्गा के खिलाफ अपमानजनक शब्द इन्होंने कहे थे। उसी हॉस्टल का ये प्रांगण था, जिसमें लेफ्ट के अनिल चमारिया, इवान कोस्ट का फॉरवर्ड प्रेस के मैगजीन और अन्य जेएनयू के प्रोफेसर उसमें शामिल थे। कहने का सिंपल अर्थ ये है कि जब भी हिंदुओं से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम होता है, ये लेफ्ट के लोग उस वक्त विरोध करते हैं, रोकने की प्रयास करते हैं। दूसरी बात, 4 इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव, एबीवीपी के द्वारा पूजा तो नहीं थी, वो स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव्स था। लेकिन इसी ये मौसम ऐसा होता है जब 3 साल पहले पाकिस्तान से लाल बैंड बुलाया जाता था। आप सोचिए, देश में बैंड की कमी है, म्यूजिशियंस की कमी है, नहीं है, अपना एक थ्राइविंग बॉलीवुड इंडस्ट्री है, लोकल सिनेमा का इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान से बुलाना और देश के मुद्दों पर उनके द्वारा अपशब्द बुलवाना, ये आप गूगल फेसबुक सब जगह देखेंगे। कहने का अर्थ ये है, सिंपल घुमा के, कि लेफ्ट एंटी इंडिया तो है ही,
साथ में एंटी हिंदू है, ये हर बार मैनिफेस्ट होता है, हर बार दिखता है। अगर हिंदू का कार्यक्रम, अगर हम हिंदू नववर्ष के पोस्टर लगाते हैं उसको फाड़ देते हैं, हर बार हम लोगों को टारगेट किया जाता है, हर बार पिटाई की जाती है। चूँकि इनका वर्चस्व का यूनिवर्सिटी है, इनका वर्चस्व ख़त्म हो रहा है। ये मान लिए थे कि JNU हमारा है, इनके माथे से वो JNU का टैग हटता जा रहा है। JNU के साधारण छात्र फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, JNU में एक पॉजिटिविटी का माहौल का निर्माण हो रहा है। देखिए अगली बात मेरी यही रहेगी। कहा जा रहा है कि देखिए आप बता रहे हैं कि राम नवमी के दिन ही ये पूरा वाक़या हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पूरे नवरात्रे निकल गए, पूरे नवरात्रों के 9 दिन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ? डे 1 से लेकर डे 9 तक कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ रामनवमी वाले दिन ही ये मीट के लेकर। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं और लोगों से हमने बातचीत भी की, लोग तो बता रहे हैं कि मुद्दा जो था वो केवल नॉनवेज को लेकर था। आपने कहा ये पूजा पाठ को लेकर भी था। तो क्या लगता है, प्लानिंग बहुत टाइम चल रही है या फिर अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट इमीडिएटली किया गया है? नॉनवेज को लेकर के तो कोई मुद्दा नहीं था। हमारे मेस सेक्रेटरी, आप सभी लोग भी बताएंगे, अन्य हॉस्टल में हमारे मेस सेक्रेटरी है, नॉनवेज बना है, लोग खाए हैं। बात सिर्फ और सिर्फ रामनवमी के पूजा को ऑब्स्ट्रक्ट कैसे हो गया। 4 कार्यक्रम, एक जगह भजन, एक जगह कीर्तन, एक जगह मिठाई का वितरण और एक जगह इस्कॉन द्वारा भजन संध्या थी, गीत संध्या थी। ये चीज़ें कैसे हो गई JNU में, ये भड़क है। ये सिर्फ और सिर्फ JNU में नहीं, देश के 8 राज्यों में, 21 शहरों में। जैसे कश्मीर में जो भी घटना होता था उसका तार JNU के कुछ कम्युनिस्ट से जुड़ता था। नक्सली कैंप में अगर अटैक होता था, नक्सली के द्वारा अगर छत्तीसगढ़ में अटैक होता था, कैंप लगा के घात लगा के हमला करते थे, उसका भी तार JNU से जुड़ता था। हमारा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, एक बार केंद्र सरकार इसको देखे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखे, कहीं ये 8 जगह पूरे देश में जो 21 जगह 21 शहरों में जो दंगे भड़के हैं उसमें JNU के कौन लोग संलिप्त हैं, उनको पकड़ा जाए, टारगेट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए और तुरंत अरेस्ट किया जाए, ताकि आगे ये देश में आग जलाने का काम ना कर सके। लेफ्ट विंग में जिन लोगों ने इस हादसे को दिया, मतलब हालांकि देखिए मेरे साथ एक छात्र मौजूद है और इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि उस दौरान जो चीज़ें हुई, इनके हाथ में शायद अटैक वगैरह भी आपके ऊपर किया गया है। क्या पूरा वाक़या रहा, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में बताएं। पूजा 8:30 में संपन्न हुआ। वैसे 3:30 में पूजा प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन विघ्न के कारण 2 घंटा लेट हो गया और 5:30 बजे पूजा स्टार्ट हुआ। 8:30 में ख़त्म होते जैसे श्रद्धालु प्रसाद वगैरह लेके आ रहे थे, तब मेस का लाइट लेफ्ट वालों ने ऑफ कर दिया। तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, अंधेरा हो गया था। जैसे हम प्रसाद लेके बाहर आ रहे थे, लेफ्ट में ने अटैक किया हम पे। वो मरकरी का टीम था, उससे अटैक किया। सर पे अटैक हो रहा था, मैं सर बचाने के चक्कर में हाथ ऊपर दिया, फिर हाथ फटते हुए निकल गया मेरा। क्या मारा गया आपके हाथ के ऊपर? मरकरी के पीछे का रिम जो होता है ना, पुरानी मरकरी का, वो था। उससे मुझे सर पे मारा गया। मैं सर बचाने के चक्कर में हाथ दिया, वो हाथ फिर फटते हुए निकल गया। उसका फिर पथराव शुरू हो गया, अंधेरा था, सब इधर उधर हो गया। फिर मैं सफदरजंग पहुंचा तो मुझे लगा मैं अकेला हूँ। फिर मेरे पीछे मेरे AVP का और भी साथी वहाँ पहुँचने लगे, लगातार 10-12 की संख्या में लोग। बात बताएं, जो लेफ्ट विंग में आप बोले जिन लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया, उनका कोई नाम वगैरह पता है कि कुछ स्पेसिफिक लोग? जब डिस्पर्स हुए, सब भागने लगे तो बहुत सारे चेहरा मैंने देखा। हरिंदर सेसमा था उसमें, SFI का प्रेसिडेंट था। दोलन समंता थी और काफ़ी सारे नए बच्चे भी थे उसमें। आदित्य गबड़ू, आदित्य प्रजापति, ये सब और भी सारे लोग थे उसमें। काफ़ी मतलब 150-200 की संख्या में लोग थे। अंधेरा था, उतना तो दिख नहीं पाया। कुछ को मैं चेहरा से भी पहचानता हूँ। एक मेरा अगला प्रश्न देखिए यही है कि मेन्यू को लेकर जब बात चल रही है, तो हालांकि ये होता है कि जो हॉस्टल का मेन्यू होता है वो 1 महीने पहले या 1 हफ्ते पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। और बताया गया, आपने ऑफ कैमरे में मुझे जिक्र किया कि 3 दिन हफ्ते में नॉनवेज मिलता ही मिलता है। तो ये मुद्दा जो था वो स्टार्टिंग में देखा कि नॉनवेज को लेकर बड़ा विवाद रहा। क्या था, नॉनवेज को लेकर विवाद था या पूजा पाठ के कार्यक्रम को लेकर विवाद चल रहा है पूरा? नॉनवेज को लेकर विवाद ही नहीं था। नवरात्रा 9 दिन से चल रहा था और हर एक हॉस्टल में नॉनवेज बन रहा है। कावेरी में भी नॉनवेज बन रहा था। मैं खुद माई मांडवी छात्रावास का एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। कावेरी से डबल स्ट्रेंथ है, वहाँ मैंने नॉनवेज बनवाया। तो उसी दिन जिस दिन ये पूजा हुआ रामनवमी को, उस दिन भी वहाँ भी नॉनवेज बना। JNU के 17 से 18 हॉस्टल में सब जगह नॉनवेज बना है उस दिन। तो नॉनवेज का कोई इशू ही नहीं था। अब ये रामनवमी का पूजा वहाँ पे हो जाए, अब उससे मतलब डेविएट करने के लिए क्या कौन सा मुद्दा दिया जाए? तो नॉनवेज का मुद्दा बीच में घसीट के लाया गया है। तो क्या लगता है इसकी प्लानिंग वगैरह कई दिनों से चल रही थी, मतलब कुछ पहले का प्लान वगैरह चल रहा था लेफ्ट विंग के लोगों का? प्लानिंग पहले से चली, तभी ऑब्वियसली लाठी, रॉड, मरकरी, पत्थर लेके आए थे। ऐसा तो नहीं है कि हाथ ऐसे किया, हाथ में मरकरी और पत्थर आ गए। तो मेरा एक प्रश्न है, देखिए बुरा मत मानिएगा, प्रश्न है, लगातार हम देखते हैं देश के खिलाफ जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है JNU का हमेशा जिक्र किया जाता है। JNU सबसे ऐसा फर्स्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है जो हर एक देश के अगेंस्ट में कोई विवाद हो उसके लिए हमेशा आगे रहती है। ऐसा क्यों देखने को मिलता है मुझे? नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मतलब JNU को लेफ्ट से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। AVP भी यहाँ पे है। मतलब लेफ्ट का इकोसिस्टम धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है यहाँ पे। AVP हमें यहाँ पॉपुलर फोर्स है और लेफ्ट यहाँ पे एक रिजेक्टेड फोर्स बन चुकी है अब। तो लेफ्ट अपना अस्तित्व बचाने के लिए हर वो एक्टिविटी करेगी जो उनके लिए ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोग युवा हैं और आने वाले भविष्य
कहीं ना कहीं देश का भविष्य भी हैं, तो आपको ऐसी राजनीति या हिंदू मुस्लिम छोड़कर एक ऐसे मुद्दों पे काम करना चाहिए जो वाकई ही बहुत न्यूट्रल हों या बहुत सोशल हों? पहली बात, हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम छात्र हैं। मैं बताया आपको कि बीए थर्ड ईयर में मैं हूँ। जर्मन लैंग्वेज अच्छा खासा पैकेज ही मिल जाएगा जॉब का। और पॉजिटिव जब वर्क की बात आती है तो हमने आपको ऑफ कैमरा भी बताया था, बस्ती में जाके पढ़ाते हैं हम लोग। कोविड का जब केस है तो हम सिलेंडर, ऑक्सीजन बांटते थे, ऑक्सीजन किट बांटते थे। मतलब जितने तरीके से समाज सेवी कार्य हमने सब किया है। और साथ साथ हम पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई में भी हम पीछे नहीं। मैं टॉप करके जेएनयू आया था, रैंक में भी 1 थे। मेरा रामनवमी वाले दिन ही केवल जेएनयू में नहीं, अन्य 8 राज्यों में भी सेम वाक़या देखने को मिला। जहाँ जहाँ मस्जिदों पर देखा हमने कि कई लोग गए वहाँ पे श्री राम के उन्होंने झंडे गाड़े, ठीक है, रैलियाँ निकाली, उसमें भी कई मुसलमानों के अगेंस्ट में बातें निकाली। मतलब 8 राज्यों में एक ही दिन पे ये पूरा कार्यक्रम किया गया। क्या देखते हैं इस चीज़ को, कैसे देखते हैं? देखो, हम सब जानते हैं कि रामनवमी का जो पर्व है हिंदू धर्म में, हिंदू मतलब ट्रेडिशन में उसका कितना वैल्यू है। तो पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें अगर हिंदुस्तान में रामनवमी का त्यौहार नहीं मनेगा तो कहाँ मनेगा? तो हर जगह, हर शहर में उसको लेकर शोभा यात्रा निकाली गई, कहीं पूजा हुई, कहीं हवन हुए। अब जैसा कि आपने बताया कि 8 राज्यों में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो मतलब वायलेंस क्रिएट हुआ। वो कहाँ क्रिएट हुआ? बोल रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाका था। अब हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री में मुस्लिम बहुल इलाका कैसे हो सकता है? तो जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि देश में मुस्लिम इलाका है, जो 1947 में जो बात होती है पार्टीशन के समय कि मुस्लिम बहुल इलाका या हिंदू बहुल इलाका है, वही बातें वापस इस देश में क्रिएट करने की कोशिश की। और देश कौन क्रिएट कर रहा है? कौन कर रहा है? ये जो लेफ्ट का इकोसिस्टम है, जो देश में हर जगह से इनको नकार दिया जा रहा है। बंगाल में इनको नकार दिया गया, तो बंगाल में उनका सुपड़ा साफ हो गया। अब केरल और जेएनयू ही 2 ऐसी जगह है जहाँ पे इनको थोड़ा बहुत इतना दिखता है कि हमारा थोड़ा अस्तित्व बचा है। उसी अस्तित्व को बचाने के लिए, मीडिया में लाइमलाइट में आने के लिए और इंटरनेशनल जो ग्लोबल इकोसिस्टम लेफ्ट का बना हुआ है उसमें दिखाने के लिए कि हम किस प्रकार से इंडिया को तोड़ने के, जैसा कि जब पार्टीशन की बात है तो यही जो लेफ्ट है, इंडिया का लेफ्ट, ये भारत को 17 टुकड़ों में बांटना चाहता था। जो बांटने की राजनीति है वो उनकी आज भी यहाँ चल रही है। चाहे उस समाज को जाति के नाम पे बांटने की बात हो, वर्ग के नाम पे बांटने की बात हो, या फिर देश को टुकड़ों में भाषा के आधार पे बांटने की बात हो, रीजन के आधार पे बांटने की बात हो। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, जर्मनी कैसे बना? क्योंकि वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज प्रोमिनेंट थी, इसलिए जर्मनी बना। फ्रांस कैसे बना? फ्रेंच। तो वो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है भाषा के आधार पर देश को बांटने का, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि राष्ट्र को एक रखना चाहता है और राष्ट्रीयता की भावना युवाओं के अंदर प्रबल रखना चाहता है, वो उनके इंटेंशन को कभी सफल नहीं होने देगा। अच्छा, जो रामनवमी वाले दिन जो वाक़या हुआ, ठीक है, हवन लेट हो गया, मीट को लेकर कावेरी हॉस्टल में विवाद हुआ, कई स्टूडेंट को हमला किया गया, कैसे देखते हैं इस पूरे हादसे को? क्या लगता है आपको? पूरा जो हादसा था बहुत ही चिंताजनक था। जेएनयू में ऐसी घटना होना जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि हम संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हैं, हम संविधान की बार बात करते हैं। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ वर्शिप की भी बात होती है। तो जब यहाँ के कॉमन स्टूडेंट, कावेरी रेजिडेंट्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम लोग वहाँ पूजा और हवन करेंगे, उसके बाद में हमारा तो इन्वॉल्वमेंट, एबीवीपी का पर्सनली उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होता है। हम जाते हैं पूजा के लिए, हमें वहाँ पे खबर मिलती है 3:30 बजे पूजा शेड्यूल होती है, लेकिन वो शेड्यूल होते तो रकस क्रिएट होती है, वो 5:30 बज जाते हैं। तब हम लोग वहाँ जाते हैं कि ऐसा हुआ क्या है। तब पता चलता है कि उन्होंने कल रात से इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर दी कि एक फेक नोटिस निकालता, जैसे कि पूर्व वक्ता ने बताया। फेक नोटिस आप लोगों के पास, फेक नोटिस वगैरह कुछ है आप लोगों के पास? दिखाएं एक बार कैमरे में। देखो, ये बता रहे हैं कि एक फेक नोटिस भी निकाला गया जिसमें ये बताया गया है कि पूजा रद्द हो चुकी है और उसको लेकर भी वार्डन से अप्रूवल उस नोटिस में था। हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि वार्डन ने अप्रूवल भी नहीं किया हुआ, पूरा वो फेक नोटिस है जो कि लेफ्ट विंग द्वारा बनाया गया है। ये अपना नोटिस दिखाएंगे। आप मुझे तब तक बताएँ किस इस हादसे को। हाँ, ये नोटिस है, फेक नोटिस है। आप लोग देखिए, इसमें कोई सिग्नेटरी नहीं, केवल कावेरी हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ऑल वार्डन्स, किसी का साइन नहीं है। नोटिस निकाला, डेट लिखा गया है और कहीं पे भी पोस्टेड ऑन द हॉस्टल नोटिस बोर्ड टू बी पोस्टेड। इंग्लिश में एक और चीज़, अच्छा एक, हाँ, ग्रामेटिकली भी गलत है। बड़ी बात तो ये है, लैंग्वेज भी गलत है। कोई ऐसा मतलब अगर नोटिस निकलता है तो सीनियर वार्डन का साइन होता है, या फिर ऑफिस ऑफ द वार्डन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऑफिस ऑफ द सीनियर वार्डन हॉस्टल की होती है। ऑफिस ऑर्डर होगा या फिर सीनियर वार्डन का साइन होगा या फिर कोई ऑफिशियल स्टैंप जो हॉस्टल का होता है वो उस पर होगा। इस पर कुछ नहीं, और वो भी प्रिंटेड फॉर्म में होना होता है। तो ये लग रहा है कि जल्दबाजी में कोई लिख के वहाँ पे चिपका दिया है। जो डीन से हमने पुष्टि की तो डीन ने भी नकारा क्योंकि ऑफिशियल ऐसा नोटिस को नहीं आया था वार्डन की तरफ से, मतलब किसी ने मतलब चालाकी की है, वो बना के चिपका दिया दीवार पर। बाद में जो ये लोग बोल रहे हैं कि ये मुद्दा रामनवमी को लेकर था ही नहीं। सिप्रा हॉस्टल में लेफ्ट की एक्टिविस्ट ग्रुप्स में, सिप्रा हॉस्टल के ग्रुप में लिखती हैं कि हवन इज ए हैजार्डियस फायर। हवन से हर किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए।
तो जब ये मुद्दा ही नहीं, तब तुम लोग को हवन से प्रॉब्लम ही नहीं था, तो तुम ग्रुप में क्यों डिस्कस कर रहे थे? उसके बाद में सिप्रा हॉस्टल की एक्टिविस्ट आती हैं, कावेरी हॉस्टल जो कि बॉयज़ का हॉस्टल है, गर्ल्स रेजिडेंट नहीं है, वहाँ पे रैकेट्स क्रिएट करती हैं कि तुम लोग चेन क्यों नहीं बनने दोगे। तो उनका मैटर ही हवन से, दिक्कत उनको हवन से थी। क्या कर रही थी लड़कियाँ वहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल में? बिना एंट्री की गई थी हॉस्टल से वार्डन से मिलने। लड़कियाँ वहाँ मिलने क्यों जाएगी? जब हॉस्टल के रेजिडेंट वार्डन से मिलने जाएंगे ना, शिप्रा हॉस्टल की लड़कियाँ वहाँ क्यों मिल रही है? तो उनको दिक्कत हवन से थी और शुरू से हवन से दिक्कत थी, इसीलिए उन्होंने ऊपर रकस क्रिएट किया। और जब वो एक्सपोज होने वाले थे, जब वो जेएनयू के स्टूडेंट के सामने, देश के सामने एक्सपोज हो रहे थे कि यहाँ पे हिंदू मूल्यों का, मतलब हिंदू त्योहारों का विरोध किया जा रहा है, सरेआम विरोध किया, तब उन्होंने इसको वेज और नॉन वेज का जो इशू देश भर में एक लेफ्ट मतलब मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई और नॉन वेज और वेज के मुद्दे को बनाया। एक्सपोज होने वाले तब उन्होंने मुद्दे को भटकाने की कोशिश की और उसको वेज और नॉन वेज का बनाया गया। बाकी अगर हमें वेज से दिक्कत होती तो हम बाकी 17 हॉस्टल में वेज नॉन वेज क्यों बनने देते? हमारा एक खुद प्रेसिडेंट है माई मांडी हॉस्टल का, ये अपने हॉस्टल में क्यों नॉन वेज बनने देता? अगर हमको नॉन वेज, आपके हॉस्टल में उस दिन नॉन वेज बना था मेस में? चिकन बिरयानी बनवाया था मैं, और पूरे नवरात्रा सप्ताह में 3 दिन शेड्यूल होता है कि नॉनवेज बनेगा, ठीक है। और संडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, तो तीनों दिन बनी है। पूरी नवरात्रा बनी है कि पूरी दुर्गा पूजा में बनती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कभी बंद हुआ है, जेएनयू में आज तक बंद नहीं हुआ है, नहीं बंद हुआ। कभी बंद नहीं हुआ। ठीक है। संडे को भी मतलब पूरे नवरात्रा में कावेरी हॉस्टल में भी नॉनवेज बना है और संडे मेरा एक और बना है। अच्छा, एक और प्रश्न है। कहा जा रहा है कि 3 दिन पहले से इस पूजा का कार्यक्रम जो रखा गया था अप्रूवल के लिए कि एक हम पूजा करेंगे, समारोह रखा गया था, तो लेफ्ट विंग के लोगों ने उस टाइम मना कर दिया था कि पूजा वगैरह नहीं होगी। 3 दिन पहले से ही वो अपोजिट में चल रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे इस चीज़ का। जिस दिन हमारा ऑफिशियल मतलब कावेरी रेजिडेंट का पोस्टर आया, उसी दिन से उन्होंने पूजा को डिस्टर्ब करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। क्या क्या तरीके अपनाए वैसे? पहला तरीका तो आपने कि एक रात पहले, आधी रात को वो एक फेक नोटिस लेके आते हैं और स्टूडेंट्स को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि कल ऐसा कोई प्रोग्राम होने वाला है और ना ही कोई परमिशन है। जब उन्हें डीएसडब्ल्यू में इस चीज़ को लेकर बात की तो उन्होंने बोला कि परमिशन है और हवन और पूजा करने के लिए किसी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम आप पूजा कर, ऐसा कोई इवेंट था नहीं, जनरल सी पूजा थी हॉस्टल के लिए, उसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कार्यक्रम शेड्यूल था। उसके बाद में रात को धमकियाँ दी जाती है कि हम आपके हवन कुंड में हड्डियाँ फेंक देंगे, और ऐसा काम पहले भी हो चुका है। 2015 में एक वार्डन अपने आप पूजा करवा रहा था, तो उसमें यही वामपंथी लोग, यही नक्सली लोग जाके उसमें पानी डाल देते हैं। 2014 में यही केसी मार्केट है, इसके सामने पेड़ के नीचे एक इफगी लटका जाए, पुतला लटका जाए, उस पर लिखा था राम, और बोला तुम्हारा राम ने आत्महत्या कर दी है। तो ये इंसिडेंट पहले हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हो चुका है। इस कैंपस में एक लंबा इतिहास रहा है, हिंदू विरोधी वामपंथ का एक लंबा इतिहास रहा है, और उसी को ये वापस बार बार दोहराने की कोशिश, क्योंकि अब इनका जो हर देश में जो इनका एजेंडा चलता है, एजेंडा चलना बंद हो गया है और भारत और भारतीयता के विचार के लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं। मेरे साथ दीपिका भी मौजूद हैं और इन्होंने, जब मैंने इनसे ऑफ कैमरा बात की तो इन्होंने बताया कि क्या कुछ वाक्य था जो रामनवमी के दौरान हुआ। अब मैं इनसे बातचीत करूंगी कि रामनवमी के दौरान जो पूरा वाक्य हुआ पूजा पाठ को लेकर, और कहीं ना कहीं जब ये देखा गया कि पूजा पाठ को रोकने की कोशिश की गई, तो इनका कहना है और बाकी लोगों का कहना भी है कि पूजा पाठ का ही मुद्दा था जिसको दिखाया गया है कि मीट को लेकर या नॉनवेज को लेकर ये मुद्दा निकल के आया। तो दीपिका एक बात बताएं कि क्या कुछ पूरा मुद्दा था, और अक्सर कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मुद्दा था ये नॉनवेज को लेकर मुद्दा था, ना कि पूजा पाठ को लेकर था। ये बिल्कुल गलत है कि ये बहुत गलत चीज़ प्रोपोगेट की जा रही है कि ये मुद्दा नॉनवेज को लेकर था। ये मुद्दा नॉनवेज को लेकर नहीं था। ये मुद्दा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लेफ़्ट नहीं चाहता था कि हमारे कैंपस में एक कम्युनल हार्मनी क्रिएट हो, क्योंकि जेएनयू ऑलरेडी माइक्रोकॉज़म की तरह है। इंडिया का एक माइक्रोकॉज़म सेटअप है जहाँ पे लोग तरह तरह के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर से, रिलीजन से, एंड यहाँ पे सब अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको पता है कि इफ्तार पार्टी चल रही थी, वैसे ही 9 दिन के फास्ट के बाद हमने भी रामनवमी का एक हवन रखा था कावेरी हॉस्टल में। बट शायद लेफ़्ट वालों से, बिल्कुल लेफ़्ट वालों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि लोग कैसे आराम से दोनों रिलीजन फॉलो कर रहे हैं एक ही जगह पे, एंड दे वांटेड कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने सगी संबंधियों को मोबिलाइज़ किया, और उसके बाद ऑर्गेनाइज़र जो पूजा कराने वाले थे 3 बजे कराने वाले थे, बट इनके हल्ले के कारण, इनके बार बार इंट्रूजन के कारण हम जो ऑर्गेनाइज़र्स थे
वो टाइम पे पूजा स्टार्ट नहीं कर पाए। 3 बजे स्टार्ट होनी थी पूजा, इनकी वजह से 5 बजे स्टार्ट हुई, क्योंकि इन लोगों ने हमारे ऑर्गेनाइजर्स को सुनाना, पीटना और ये सब शुरू कर दिया था। उसके बाद भी हम सब लोगों ने मिलके पूजा स्टार्ट करवा दी और हवन अच्छी तरह संपन्न किया। बट उसके बाद भी 5 बजे के बाद जब हवन संपन्न हुआ, उसके बाद जैसे ही हमारे ऑर्गेनाइजर्स, हमारे कार्यकर्ता बाहर आए, इन्होंने उनको पीटना शुरू कर दिया। कावेरी हॉस्टल के नॉर्मल रेजिडेंट्स के साथ भी हाथापाई की। और अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, ये बताएं कि जो ये पूरा वाक्य था, कहा जा रहा है कि ये पूरा वाक्य जो था वो पिछले एक आधा हफ्ते से प्लान हो रहा था कि रामनवमी को लेकर हम ऐसा कुछ करेंगे। हालांकि रामनवमी और नवरात्रि तो पूरे 9 दिन के लिए थे, तो ये एक ही दिन पे 8 जगहों पे, यानी कि अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो 8 राज्यों में और अन्य राज्यों में भी पूरा ये एक ही दिन पे इंसिडेंट हुआ। इस पूरे हादसे को, सिर्फ जेएनयू के हादसे को नहीं, अदर स्टेट में जो हादसा हुआ ये राम भक्तों के ऊपर, इसको कैसे देखती हैं आप? मतलब क्या लगता है आपको? मुझे यही लगता है कि लोगों को जैसे इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, सबको पता है, और यहाँ पे हर तरह का रिलीजन, प्रैक्टिसेस, लोग हैं, एंड सब चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेजेस इज़ द, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है वो हब होते हैं जहाँ पे लोग अलग अलग जगह से आते हैं, और हम सब पॉसिबल नहीं होता कि जब फेस्टिवल्स होते हैं सब हम घर जा पाएँ। तो वहाँ पे जो सेम लाइक माइंडेड कम्युनिटी एंड एवरीबडी हु कम्स फ्रॉम दैट काइंड ऑफ रिलीजन कम्स टुगेदर टू सेलिब्रेट अ सर्टन फेस्टिवल एंड एवरीथिंग, एंड सब लोग सीखते भी हैं उन सब चीज़ों से। बट जब ऐसे दंगे फसाद होते हैं और स्टूडेंट मारपीट होती है, तो हमें भी बुरा लगता है कि यार, अगर हम एक नॉर्मल फेस्टिवल ओपन माइंडेडनेस से नहीं बना सकते जेएनयू, जैसे जेएनयू में हुआ, जेएनयू के ग्राउंड्स पे, तो फिर क्या ही फ़ायदा, फिर हम क्या ही सीख रहे हैं? एजुकेशन हमारे लिए क्यों दी जा रही है कि यही कि हमें मारपीट की जाए हमारे साथ? अच्छा, एक और प्रश्न है, जेएनयू में आप कब से पढ़ रही हैं, क्या कोर्स कर रही हैं? मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में, और मैं यहाँ 2018 से हूँ। 2018 से आप यहाँ पे हैं, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है, अक्सर हमने देखा है 2012, 14, 15, 18 और 21 लगातार सारे विवादों में कहीं ना कहीं जेएनयू का बहुत बड़ा हाथ होता है, और कहीं ना कहीं जेएनयू विश्वविद्यालय की जिक्र भी हमेशा रहता है। क्यों ऐसा होता है कि जेएनयू से ही हर चीज़ पनप कर आगे निकलती है? जब भी राष्ट्र के खिलाफ आवाज़ उठती है, वो जेएनयू का कोई ना कोई छात्र होता है। क्या देखती हैं इस चीज़ को, कैसे देखती हैं आप? जेएनयू का छात्र, अगर मैं 2018 से जेएनयू का छात्र हूँ, तो ये तो बोल ही सकती हूँ कि जेएनयू आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको सोचने का, डिबेट, डिसेंट एंड डिस्कशन का एक कल्चर हमारे यहाँ इनकलकेट होता है, और उसी के तहत हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और जब हमें पता, क्योंकि हमें तो यही सिखाया जाता है ना कि जो आपके मन में है वही आपके ज़बान पर है, और आपको वो चीज़ प्रोपोगेट करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट द क्लासरूम्स, इट्स अबाउट योर एनवायरनमेंट। अगर आप सोशल चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तो आप अगर अपनी फैमिली में ही वो सोशल चेंज नहीं ला पा रहे हैं, तो आप बाहर क्या ही करेंगे कैंपस के बाहर जाके? तो जेएनयू की यही स्पिरिट है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ज़्यादा समझ पाते हैं। इसीलिए जब एक कॉमन जनरल चीज़ मैं यही बोलूँगी कि तभी जब थॉट्स कोलाइड करते हैं तभी ये सब होता है, तभी जेएनयू स्टूडेंट्स हमेशा आगे आते हैं, क्योंकि माना यहाँ आइडियोलॉजी है, माना यहाँ पॉलिटिक्स है, बट सोच तो यही है। चलो ठीक है, दीपिका से बात की, दीपिका ने बताया कि पूरा वाक्य क्या है, और मैंने इनसे ये बात भी पूछी कि कहीं ना कहीं विवादों में हमेशा जेएनयू का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है, चाहे वो सीएनआरसी का मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दों की बात हो। जब भी राष्ट्र के खिलाफ कोई भी मुद्दा निकल के आता है, जेएनयू का हर एक छात्र, चाहे वो लेफ्ट का हो चाहे वो राइट का हो, इन्हीं बातों में कहीं ना कहीं आसपास